हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, एक्सपायरी सितंबर की क्लोज हो गई है। हम नई सीरीज के अंदर हैं, एंटर कर चुके हैं अक्टूबर सीरीज में। आज सीरीज का पहला दिन है, 29 सितंबर। हम लोग एंटर कर गए हैं एक पॉजिटिव मोड के साथ। 19,700 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो एक नए हाई की तरफ हम लोग जाएंगे। निफ्टी का जहां तक सवाल है, सितंबर सीरीज का जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आप देखेंगे 19,300 के आसपास से हम लोग चलना शुरू हुए। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये सितंबर सीरीज का पहला दिन है। तो यहां से हम लोग चलना शुरू हुए और हम लोग एक एम पैटर्न की तरफ गए। देखिए यहां तक गए हम लोग। हमने टॉप लगाया 20,220 का। यहां से हमने एक छोटा सा करेक्शन चालू किया सितंबर के महीने में। 15 तारीख यानी 15 डेज के अंदर अंदर हम लोग यहां से लेकर के 19,200 से लेकर के 250 से लेकर के कहां तक चले गए, 20,000 तक। तो 700 करीब पॉइंट के करीब की हमने एक यहां से रैली दिखा दी। उसके बाद हम करेक्शन की तरफ आ गए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई 15 दिन में ही। तो उन 15 दिनों में हम कहां आ गए, 20,250 से लेकर के अगेन 19,500 तक। अगेन हम लोग यहां नीचे की तरफ आ गए। तो एक बेहतरीन मार्केट रहा पूरा महीना। दोनों तरफ हम लोगों ने प्ले किया, बाइंग साइड कंटिन्यूअसली। अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो रेगुलरली बाइंग कर रहा था मैं। 18,900 800 से मैं बाइंग करना चालू किया था, कंटिन्यूअसली बाइंग किया। और यहां पिछले 3-4 दिनों से देखा होगा आप लोगों ने, रेगुलरली शॉर्ट कर रहा हूं। एवरीडे आप लोगों को शॉर्ट के रिकमेंडेशन दे रहा हूं। तो दोनों तरफ से हम लोग मनी मेंट कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल है अगला, आगे क्या होगा। अब आगे मैं जो जो बैंक निफ्टी है, इसने अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। वो एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल हमको एक रहेगा कि इसकी बात कहाँ जाएगा। अगर आप देखेंगे, इसने एक लो लगा दिया जिसको ब्रेक कर दिया। यहां पर इसने ब्रेक कर दिया तो एक सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो गया है। इसके लिए हमको जो है अब एक लेवल दोबारा से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, अगर हम वापस चले जाते हैं यहाँ 19,750 के आसपास, तो हम लोग एक बार और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। बट ये जो लेवल रहेगा अब 19,750 के आसपास का, जहां से मार्केट ब्रेक, ये जो लाइन है 28 सितंबर वाली जो इसने ब्रेक किया, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे ऊपर जाने की 20,000 के आसपास की। अदरवाइज थोड़ा सा एक पेनफुल रहेगा। नॉर्मली एक्सपायरी के अगले दिन, अगर आप पीछे कई वर्षों का डाटा खोलेंगे, तो एक्सपायरी के अगले दिन मार्केट नॉर्मली पॉजिटिव मोड में रहता है 1 से 2 दिन। तो अभी हम लोग पॉजिटिव ही हैं। और मंडे ट्यूसडे जब हमारा नेक्स्ट मार्केट सेशन खुलेगा, उस दिन भी हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। 3 तारीख को मार्केट खुलेगा, इसके बाद हमारा ट्यूसडे को हम पॉजिटिव ही रहेंगे। और आज, अब इसके बाद जो मार्केट का सिनेरियो रहेगा, आज लास्ट दिन है, वीकेंड है, डेटाज आने हैं अगले हफ्ते। 6 तारीख की अपना आरबीआई की पॉलिसी आएगी। उसके बाद आईटी सेक्टर का डेटा रिलीज होगा। अब इसके बाद आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की और मिड कैप की, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब आगे हम कहां देख रहे हैं मार्केट को। इसके बाद अगला क्या रेंज रहेगा अक्टूबर सीरीज का। तो अक्टूबर सीरीज में हमने जो जो लेवल देखे हैं, जो हम लेवल देखेंगे अब, उन लेवल को हम फोकस करेंगे। उसमें 44,800 और 45,000, उस लेवल को हम वॉच करेंगे। अगर वो ब्रेक करता है ऊपर के लिए, तो हम एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हमें जो है वो अगेन 45,750, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ही हम एक एक डिसाइसिव लेवल को क्रॉस करने के बाद नेट ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के हम नीचे चल रहे हैं, ये हमने ब्रेक कर दिया। तो ये पेनफुल हमारे लिए रहेगा। 21 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर का जो सफर रहा हमारा, ये थोड़ा सा पेनफुल रहा। यहां पर
अब एक मार्केट को सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो कोशिश आज कर रहा है कि एक बार ये 45,000 की तरफ अगर चला जाता है तो हम फिर नए नए ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो आज अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी में हम कहा मार्केट को देख रहे हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है हमारा, सेंसेक्स और मिड कैप का। सेंसेक्स के अंदर 65,500 का एक मेजर सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं किया, उसके बाद हम ऊपर ही चल रहे हैं और इसके बाद हम कंटिन्यूस बाइंग की तरफ ही जा रहे हैं। हम बाइंग में ही रहेंगे, हम बिकवाली यहां नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से हम बिकवाली नहीं करेंगे। और मिड कैप के अंदर अगर मिड कैप की बात करता हूं, मिड कैप फ्यूचर बेहतरीन चार्ट है, आप देखेंगे ईएमए की लाइन, प्राइस ऊपर है ईएमए की लाइन से, कोई भी चांस नहीं है गिरने का, कंटिन्यूअस बाइंग साइड में। देखिए कहीं दिख रहा है आपको किसी भी एंगल में सेलिंग साइड का? देखिए यहां से लेकर के कंटिन्यू बाइंग है, ये देखिए कंटिन्यू बाइंग में है, तो बाइंग में ही रहेंगे। सेल का हमने फिलहाल अभी सोचना नहीं है, अगर हम सेल सोचेंगे तो यहां दिक्कत मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग, है ना। ये भी हम बाइंग में ही थे, सेंसेक्स का देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग सी आ रही है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन मार्केट साइकोलॉजी है, बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स है। तो मार्केट साइकोलॉजी को भी हमें समझना पड़ेगा, और जब तक हम मार्केट बिहेवियर को समझेंगे नहीं कि मार्केट क्या बोल रहा है अपने आप में, जो चार्ट होता है अगर हम थोड़ा सा इसकी स्टडी करें तो इटसेल्फ सब कुछ बता के जाता है कि अब मैं कहां जाने वाला हूं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, अभी 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो देखिए 5 मिनट का जो चार्ट है वो अपने आप में बता रहा है कि अब मैं कहां जाने वाला हूं। देखिए यहां देखिए ये लाइन क्या बनी, यहां पर यहां से बाइंग की लाइन आई, देखिए ये शूटिंग स्टार बना, यहां से हल्की सी बिकवाली आई, यहां आ गए हम मार्केट में। तो यहां हम बाइंग आए, देखिए किस प्रकार से बाइंग आए, देखिए हायर ऑन हाई काटा हमने यहां पर, ठीक है। ये देखिए यहां पर एक हल्का सा एक हैम्बर बना, हैम्बर के बाद हम बाइंग में आए। तो ये चार्ट हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट बिहेवियर साइकोलॉजी क्या बोल रही है मार्केट की। तो अभी हम ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो जो लेवल मैंने आपको दी थी 19,600 का और 44,500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहा था पास्ट में, वो अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, वो क्रॉस कर गया हमारा। उसके बाद हम लोग अब एक बुलिश ट्रेंड की तरफ फिलहाल चल रहे हैं। हम लोग 300 पॉइंट प्लस निफ्टी बैंक प्लस में है और निफ्टी प्लस है 150 पॉइंट के आसपास। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, जो डेटाज हैं, जो एफआईज की एक्टिविटीज है, ग्लोबल मार्केट है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बढ़ने का कोई ऐसा क्लू वहां से नहीं मिल रहा है हमको। जो एफआईज की सेलिंग है वो ज्यादा आ रही है रादर देन बाइंग। तो फिलहाल अभी जो सेंटिमेंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी आर अ ट्रेडर, सो विल नॉट कंसीडर कि कल क्या होने वाला है। आज की हम बात करेंगे फिलहाल, अभी हम बाइंग में हैं। कल क्या होगा 3 तारीख को, उसकी हम शाम को एक बार एनालिसिस करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट करूंगा मैं कि हम 3 तारीख को कहां खुलेंगे। वैसे भी पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग का जो मेरा एनालिसिस है वो आई थिंक 100% तक जा रहा है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली लाभ हो रहा होगा। तो येस्टरडे भी मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग आज गैप अप ओपनिंग रहेंगे। निफ्टी का तो मैंने 100% ही कहा था कि हम ऊपर ही खुलेंगे, पर बैंक निफ्टी का सिनेरियो जो लग रहा था क्लोजिंग बेसिस पे वो इतना तेज नहीं लग रहा था। हाँ गैप अप ओपनिंग की थी, फ्लैट टू पॉजिटिव की मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और निफ्टी में गैप अप ओपनिंग का रहा था। वो सारे हमारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। इसके बाद हम सेंसेक्स में आज फोकस करेंगे एक्सपायरी हीरो जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो सेकंड हाफ में 2 बजे की बाद अगर हम ट्रेड लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम मार्केट में एक बार हल्का सा बिकवाली, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं है। ये जो एडजस्टमेंट है यस्टरडे एक्सपायरी को लेकर के, उसकी एडजस्टमेंट है, शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग के बाद मार्केट में हल्की सी बिकवाली आएगी,
उस बिक्वाली के बाद हम बाइंग तरफ जाएंगे। आज हम विल डू बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी एट द एंड ऑफ दिस डे। हम बाइंग ही करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। फिलहाल यहां पर शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, हम मार्केट को एक बार नीचे आने देंगे और फिर बाइंग करेंगे। कब तक? करीब 2:30 बजे के आसपास। 2:30 के बाद नया डाटा बनेगा, उस डाटा को बेसिस पे हम फिर 3 तारीख को जो ट्रेड लेना होगा उसको लेंगे। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, जिन लोगों को कुछ लाभ हो रहा है इससे, प्लीज वो लाइक करें, कमेंट करें और अपना विचार रखें कि इसमें हमको क्या चेंजेस करने चाहिए। हम आपके विचारों को कंसिडर करेंगे। थैंक यू।